अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज मैं दो टॉपिक पर बात करूंगा। एक टॉपिक है मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है, जब से ये हुकूमत आई है उस दिन से जो है खामोशी इख्तियार की थी और कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ी धमकियाँ दी हैं इमरान खान को, उनकी जमात को। इस हवाले से आपको जो है थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे। फिर दूसरा हमारा टॉपिक है तहरीक लब्बैक का, और तहरीक लब्बैक ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है और ये ऐलान किया है धरने का और हुकूमत सिंध और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। इस हवाले से जो है आपसे बात करेंगे। पहले आते हैं अपने पहले टॉपिक। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम इसको जो है धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं और जो है ये भी कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन थी मौलाना फजलुर रहमान की। और जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से वो खामोशी इख्तियार किए हुए थे, खामोश थे और परेशानी उनके चेहरे से भी जो है वो झलक रही थी और एक यानी वो कोशिश की जा रही है कि इस परेशानी को, फ्रस्ट्रेशन को जो है छुपाया जाए। लेकिन क्योंकि जो अंदर होता है इंसान, वो बाहर जो है उसके तासुरात जो हैं आ ही जाते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो है उन्होंने इमरान खान को धमकी दी है, इमरान खान के कारकुनान को, जो इमरान खान की जो ख़वातीन कारकुनान हैं उनको थ्रेट किया है। और जिस तरह से जो है उन्होंने ये कहा कि हम उनके लिए ज़मीन गरम कर देंगे, उनके पाँव रखने की जगह को जो है गरम ये कर देंगे, और फिर उन्होंने जो है जुबानी जुमले भी कहे। तो इस तरह की ये सूरत हाल और ये बता रही है कि पीडीएम और बिलखसूस मौलाना फजलुर रहमान जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए हैं, परेशानी का आलम है। और फिर इस तरह की जो है उन्होंने मुल्क के अंदर जो है खाना जंगी वो कराने की या कोशिश की है, दानिस्ता नादानिस्ता तौर पर जो है, यानी ये उनका बयान और इस तरह की जो सूरत हाल है, इसमें जो है हमारे इदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान एक जमहूरी मुआशरा है, पाकिस्तानी जो है जमहूरियत पर यकीन जो है उनका है, पुख्ता यकीन है। और इसी तरह जिस तरह से जो है आप किसी को जीने का हक नहीं देना चाहते, हर किसी को आज़ादी है पाकिस्तान के अंदर सियासत करे कानून आइन के दायरे में रहते हुए, लेकिन किसी को इस तरह की धमकियाँ जो हैं देना किसी को जेब नहीं देता है। आपने सियासत करनी है, आप सियासत करें, आप सियासत करते आए हैं और अब जो है आप इस तरह के वो थ्रेट कर रहे हैं, ख़वातीन को भी वो थ्रेट कर रहे हैं, चाहे वो पीटीआई के वोटर हैं। और फिर जिस तरह से तज़ीक आमेज़ तौर पर जो है यूथिया जो है वो इस्तेमाल किया गया है, लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ख़वातीन के बारे में जो है भोंडे अंदाज में, एक मौलाना साहब को जो है जेब नहीं देता है। और ये फ्रस्ट्रेशन है उनकी, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी फ्रस्ट्रेशन का ही नतीजा है। और ये जो इनकी पीडीएम की बैठक हुई थी पिछली, इसमें जो है इसका इजहार भी किया गया था कि अब किस तरह से जो है एग्रेसिव होना है अवाम को, जो अवाम के हवाले से जो इस हुकूमत ने इक़दामात उठाए हैं, महंगाई के हवाले से इनका जीना जो है दो भर कर दिया है अवाम का। और अब जो है ये धमकियों पर उतर आए हैं और इस तरह की, और खैबर पख्तूनख्वा से जिस तरह से इमरान खान ने इनका सफाया किया है, इन ब्लैक मेलरों का जो है वो सफाया किया है, मज़हब के नाम पर जो है इन्होंने वो सियासत की है, मज़हब के नाम पर जो है इन्होंने जो है अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है नारे इंतगाए, और फिर जो है अमेरिका के सफ़ीर से ही मिलते हैं कि हमें खिदमत का मौका दें, हमें पाकिस्तान का पीएम बना दें, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दे। ये मुनाफिकाना दोगला पॉलिसी इन लोगों की रही। इमरान खान ने जो है यानी इनकी सियासत को ख़त्म किया है। आप देखें जो बल्दियाती इलेक्शन का पहला दौर हुआ था वहाँ उन्होंने सीटें निकाली थी, लेकिन जब दूसरा दौर हुआ है तो फिर इनको सीटें नहीं मिली और कहीं इनका नामो निशान नहीं मिला। और जिस तरह से ये तौक अब इनका अमरीकी ग़ुलामी का जो तौक इनके गले में है, ये अब इनको जो है जीने नहीं दे रहा है। फ्रस्ट्रेशन है, आवाम समझ चुकी है
कि अब ये लोग कौन है। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, और ये टॉपिक है तहरीक लब्बैक का, कि तहरीक लब्बैक ने एक बड़ा ऐलान किया है। आप देखें कि बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे थे 24 तारीख को, और इसी तरह NA 245 का जो हल्का है वहाँ पर भी जो है इलेक्शन होने वो जा रहे थे। और फिर आप ये देखें कि जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की ये सीट है ये खाली हुई है, और फिर इसी असना में जो है तहरीक लब्बैक के सरबराह पंजाब से जो है कैंपेन से फारिग होकर, जो 20 सूबाई हलकों की कैंपेन थी भरपूर उन्होंने कैंपेन चलाई, और इससे फारिग होकर जो है वो कराची पहुँचे। और कराची के अंदर जो है उन्होंने कई इलाकों में जो है उन्होंने, यानी जो 5 अजला हैं वो कराची के हर अजला में जो है उन्होंने जाना था, और उन्होंने जो है कैंपेन चलानी थी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, और इसी तरह NA 245 के हवाले से। लेकिन अचानक से जो है एक फ़ैसला किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और फैसला सुना दिया जाता है कि 24 जुलाई को होने वाले इलेक्शन को जो है मुलतवी किया जाता है। और ये मुलतवी क्यों किए गए, क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह का अचानक फ़ैसला किया, इसके पीछे क्या वजूहात हैं। और इसी वो तरह MQM और पीपल्स पार्टी और MQM यहाँ पर जो है गेम वो करने में कामयाब हुई है, और उन्होंने जो है यानी रिक्वेस्ट की यानी इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन की जो सूरत हाल है इस वक्त, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो है इस्तेमाल कर रहा है, और नून लीग हो चाहे PP हो चाहे MQM हो, तो उनके लिए जो है वो हर खिदमत करने के लिए तैयार है। तो जब से तहरीक लब्बैक के सरबराह कराची पहुँचे, अवाम की भरपूर शिरकत, और इसी तरह उनकी कार्नर मीटिंग का ऐलान होना, और वैसे ही जो है पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी ये कह चुके हैं अपने यानी वो कॉलम्स में ये कह चुके हैं, अपने प्रोग्राम्स में वो कह चुके हैं कि आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में जब भी हुए तो तहरीक लब्बैक बड़ी सपोर्ट हासिल होगी तहरीक लब्बैक को। और फिर तहरीक लब्बैक कराची डिवीज़न के जो अमीर हैं और पार्लियामानी लीडर हैं सिंध असम्बली में मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में ये कहा कि आइंदा जो है कराची का मेयर तहरीक लब्बैक से होगा। तो इस तरह से MQM के कैंप में भी इसी तरह जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी के कैंप में जो है खलबली जो है हुई है, और उनमें थरथल्ली इस हवाले से मच गई है, क्योंकि कराची के अंदर जो इससे पहले इलेक्शन हुआ 240 का, और उसके अंदर जिस तरह से तहरीक लब्बैक को जो है धौंस धांधली से जो है रियासती ताकत से जो है इदारे की ताकत से हरा दिया गया, तो इसी तरह जो है अब इनको खौफ लाक है, MQM को खौफ लाक है, उनकी सियासत जो है दाव पर है, उनकी सियासत ख़त्म होने की है, उनकी सियासत आखिरी सांसों पर है, और सबसे बड़ा ख़तरा है उनके लिए तहरीक लब्बैक। और तहरीक लब्बैक ने अब धरने का ऐलान वो कर दिया है, बड़ा ऐलान किया है, नमाज जुम्मा के बाद जो है धरने का ऐलान वो किया गया है। जुम्मा भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी सिंध के यानी दफ्तर के आगे ही वो पढ़ी जाएगी, जुम्मा भी उधर ही पढ़ी जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। और दूसरी तरफ जो है पीपल्स पार्टी, MQM, नून लीग और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो इनका गठजोड़ हुआ है, ये तमाम गठजोड़ जो है सिंध और हैदराबाद के अजला में तहरीक लब्बैक की क़ुव्वत को जो है अवामी क़ुव्वत को जो है रोकना है, उसके आगे बंद बांधने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरह से तहरीक लब्बैक कराची के अंदर एक मकबूल जमात है, अब इसको रोकना जो है मुश्किल है। और अब सूरत हाल जो है MQM के लिए भी और इसी वो तरह जो है सिंध हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी के लिए भी कोई अच्छी नहीं है। और ये बड़ा ऐलान किया है धरने के हवाले से, और आवाम की कसीर तादाद जो है यानी वो पहुंची है, और उस वो जलसे के अंदर यानी एहतजाज के अंदर पहुंची है। और फिर
मेरी इतलात के मुताबिक ऐलान ये किया गया था कि भी इसकी क़यादत जो है, रैली की क़यादत जो है, एहतजाज की क़यादत अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब करेंगे। लेकिन रात गए तक जो है हमें इतलात यही मिली है कि भी वो हैं, आएंगे। लेकिन मेरे ख़्याल में जो है, मेरा अंदाज़ा है, मेरा एस्टीमेट है, वो यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जो है ये एहतजाज किया जाएगा और नमाज जुम्मा के बाद धरना भी दिया जाएगा, वहाँ पर खिताबात भी किए जाएंगे, जुम्मा भी वहीं पर पढ़ा जाएगा। तो वहाँ पर जो है तहरीक लब्बैक के सरबराह जो है मेरी इतलात के मुताबिक यानी उसमें वो शरीक होंगे। तो इस तरह से जो है तहरीक लब्बैक के सरबराह जो है एक भरपूर कैंपेन चलाई है उन्होंने पंजाब में, और इससे पहले 240 की कैंपेन ये चलाई, फिर वो अंदरून सिंध भी गए थे और फिर उस कैंपेन का नतीजा था कि भी 240 का जो हल्का था वहाँ पर जो इंतखाब हुआ है उसमें जो है बड़ी मुश्किल से जो है तरीके लब्बैक को धौंस और धांधली से हराया गया है। तो इस हवाले से तमाम पार्टियां खौफ का शिकार हैं, चाहे वो MQM हो, चाहे पीपल्स पार्टी, नून लीग हो, चाहे फिर PTI हो। कराची के अंदर अब तहरीक लब्बैक का जो है तूती बोल रहा है, मकबूलियत की जो है यानी एक लहर है तहरीक लब्बैक की, और यही वजह है, यही सबब बना है इलेक्शन को आगे करने का। लेकिन जो अब धरने का ऐलान किया है, एहतजाज का ऐलान किया है, तो अब ये हड्डी जो है गले में फंस चुकी है इलेक्शन कमीशन के, ना उनसे हिगली जा सकती है ना उगली जा सकती है, और ये सूरत हाल है। और जिस तरह से अवाम का जो है एक समंदर आया है एहतजाज के अंदर, जिस तरह भी एक बड़ा एहतजाज जो है वो किया गया है, और इस सूरत हाल में यही है कि कराची की बड़ी ताकत बनकर जो है तहरीक लब्बैक उभरी है, और आइंदा MQM को जो है कराची के अंदर एक बड़े चैलेंज का सामना है, और MQM जो है अपनी सीटें बचा पाती है या नहीं बचा पाती। लेकिन सूरत हाल इस वक्त कराची की यही है कि कराची में अब तहरीक लब्बैक का ही बोलबाला है, और जिस तरह से बारिशें आई हैं तो वो तहरीक लब्बैक ने काम किया है। आप देख सकते हैं, आपने देखा भी है कि तहरीक लब्बैक ने कमाल किया है। तो इस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन का ये फैसला कि इलेक्शन जो है आगे वो जाने चाहिए 1 महीना, तो इस तरह से जो है ये बहाना किया बनाया कि कराची में बारिशें हुई हैं, इलेक्शन हर हाल में होना चाहिए, इसमें कोई उज़र माने नहीं होता। और फिर अब झूठ ये बोला जाता है कि तमाम पार्टियां जो इस पर मुतफिक थी कि इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन अब इलेक्शन कमीशनर के लिए जो है दो ही परेशानी आ गई है। एक तरफ जो है इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर और ख़ासकर उसके चेयरमैन पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव जो है बनाया हुआ है, और इसी वो तरह अब तहरीक लब्बैक अगर मैदान में आई है तो फिर इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो है बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो पहले ही वो परेशानी का शिकार है, और अब धरने का जो ऐलान किया है, और आपको पता है जब तहरीक लब्बैक धरना देती है तो उनका रिकॉर्ड गवाह है, माजी गवाह है। तो इसलिए जो है अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशानी जो है सामने आ गई है। देखना ये है कि फिर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।